पैथोलॉजी में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन। जो सेलुलर अडेप्टेशन होती है वो कैसे होती है, देखें इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है वो क्या करवाता है, वो सेल्स की सेलुलर अडेप्टेशन करवाता है। कैसे होती है, बेसिकली सेलुलर अडेप्टेशन में क्या होता है, रिवर्सिबल होती हैं। जैसे ही हम स्टिमुलस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस रिमूव करेंगे तो सेल अपनी दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, ऐसे सेल की अडाप्टेशन जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। और सेकंड है कि ऐसी अडाप्टेशन सेलुलर जो सेल के लिए हार्मफुल होती हैं। बेनिफिशियल में हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल किस चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है जब बेबी की ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल की एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जब भी बेबी डिलीवर होगा तो यूट्रस दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आ जाता है, दोबारा क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो लेकिन एग्जांपल क्या है, यूट्रस इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसकी एग्जांपल है। जबकि सेलुलर अडेप्टेशन हार्मफुल की बात करें, जो डिजीज कॉज करती हैं वो क्या होती हैं, पैथोलॉजिकल होती हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये ऐसी होती हैं डिजीज कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, एक पेशेंट है, उसको लॉन्ग टर्म क्या है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको क्या है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है। जैसे ही उसकी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो क्या करवा देती है, वो आपके मायोकार्डियल होती है, जो यानी हार्ट की लेयर्स होती हैं, उसकी हाइपरट्रॉफी यानी उनका साइज इंक्रीज कर देती हैं। ये क्या है आपकी पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला है सेलुलर अडेप्टेशन क्या है, ये एक तो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, नंबर 1 एक फिजियोलॉजिकल होती हैं, दूसरी क्या है, पैथोलॉजिकल होती हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो इसकी एग्जांपल क्या है, जब यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमारे पास बेनिफिशियल क्यों है, इस वजह से बेनिफिशियल है कि ताकि आपकी जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो सके। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, ये यूट्रस की इनलार्जमेंट हुई होगी, ये वापस क्या होगी, रिवर्स हो जाती है, दोबारा साइज में आ जाता है। पैथोलॉजिकल क्यों हो रही है, एक पेशेंट है, उसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, अब उसे लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो क्या करवाती है, आपके जो मायोकार्डियल होती हैं उसकी मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी करवा देती है। हाइपर का मतलब कहता है इंक्रीज, ट्रॉफी का मतलब साइज, उसका साइज मायोकार्डियल का इंक्रीज कर देती हैं। दूसरी इसने बात की हुई, अगर ये स्ट्रेस एक्सेसिव रहे, अगर ये ज्यादा स्ट्रेस है, ये एक्सेसिव है, दूसरा क्या परसिस्टेंट है, लॉन्ग टर्म है, तो ये क्या होगा, जो सेल्स होता है इसकी ब्रेकडाउन करवा देगा। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो सेल की इंजरी हो जाएगी। अब उसने बोला अगर स्ट्रेस एक्सेसिव ज्यादा या परसिस्टेंट है, ज्यादा देर रहा है, तो अडाप्टेशन जो हो रही होती हैं वो क्या करवाती हैं, सेल्स की, वो सेल की फिर प्रोग्रेस कर जाती हैं, सेल की इंजरी करवा देते हैं। इसी एग्जांपल क्या दी हुई है उसने कि अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी है, आपको पता ना हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी क्या करवा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, जो आपके मायोकार्डियल है, वहां के जो हार्ट के टिश्यूज हैं उसकी इंजरी करवा देती है, अगर लॉन्ग टर्म रहे। जब उसकी इंजरी हो जाएगी यहाँ के मसल्स की, तो क्या करवा सकते हैं, वो हार्ट फेलियर करवा सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, ट्रॉफी का मतलब साइज। इसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब उसने बताया इंक्रीज द साइज ऑफ सेल कैसे होता है, सेल को अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सेल्स को क्या करवाना पड़ता है, अपनी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है और जो अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं उसका ये साइज इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ऑर्गेनेलिज का क्यों, क्योंकि अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कार्डिक हाइपरट्रॉफी। हार्ट की हाइपरट्रॉफी की बात की हुई है, वो कैसी होती है, अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहे, जिसमें इंसान का क्या हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहे। हाइपरप्लेजिया, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और प्लेजिया का मतलब सेल। इसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हाइपरप्लेजिया में। कैसे होते हैं, एक कोई स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस के नतीजे में क्या होती है, कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है।
प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, या इसको प्रोलीफरेशन को हम ग्रोथ भी कहते हैं, नॉर्मल ग्रोथ। अगर कोई स्टिमुलस है जिसकी वजह से कंट्रोल्ड ग्रोथ किस चीज की होती है, स्टेम सेल्स की, जो हमारे कहाँ पे बोन मैरो में पड़े होते हैं। स्टिमुलस के नतीजे में कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन होती है स्टेम सेल्स की और डिफरेंशिएटेड सेल्स की। डिफरेंशिएटेड सेल्स को आपके पास होते हैं जो मैच्योर्ड सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं। स्टिमुलस के नतीजे में कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन होती है स्टेम सेल्स की और आपके मैच्योर्ड सेल्स की, डिफरेंशिएटेड सेल्स की, जिसकी वजह से आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल है, ये ज्यादातर हार्मफुल नहीं कंडीशन होती, ठीक है। उसने एग्जांपल दी हुई है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच की। बीपीएच में क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोस्टेट के नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर उसने बोला कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो, अगर ये स्टिमुलस बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है। पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो डिजीज कॉज करता है। अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स की इंक्रीज हो जाते हैं, अबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, जिसने उसने बताया हुआ एंड उसकी एग्जांपल क्या, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्या है, जो यूट्रस की लाइनिंग है वहां पे सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग क्या होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं वहां पे। और उसने बोला जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये बेसिकली प्रोग्रेस कर सकता है आपका डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया आपका बेसिकली क्या है, डिस्प्लेजिया का मतलब है अबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट। और उसने बोला है कि एंडोमेट्रियल प्रोग्रेस कर सकता है अबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट, जिसको डिस्प्लेजिया कहते हैं, और कैंसर सेल्स में, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है।